नमस्कार आप सभी दर्शकों का एक बार सभी का आज खबरों में स्वागत है। मेरे साथ एक ऐसी हस्ती हैं जिससे हम आपके आज मुलाकात कराने जा रहे हैं। ये 20 साल बाद अमेरिका से इंडिया आए हैं मिस्टर रमेश शाह जी। इनको अमेरिका में इली शाह के नाम से भी जाना जाता है। सर, आप 20 साल बाद इंडिया आए हैं, आप बहुत सारे कंट्रीज में घूमे हो और ज़िंदगी का बहुत सारा एक्सपीरियंस है आपको। तो सर, आप इंडिया वापस क्यों आए और इंडिया के पॉलिटिक्स, गरीबी, बेकारी के और डेवलपमेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। सुनियो जी अर्ज मारियो माँ बुलाए, हम माँ ने बुलाया इसलिए हम वापस आ गए इंडिया। नहीं तो इंडिया आने का कोई मतलब सोच भी नहीं थी। एनीवे, अब सवाल है आपका पॉलिटिशियन का। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन पॉलिटिशियन सही में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। नेहरू से लेके आज तक के सारे पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर पॉलिटिक्स में ही एक्सपर्ट होते हैं, पॉलिटिक्स में ही एक्सपर्ट होते हैं। सेवा में, विकास में नहीं। देश का, टाउन का, लोगों के मन का कैसे विकास करना, इसके उनको कोई अक्ल में नॉलेज ही नहीं है। उन्होंने, अब जानते हैं 1947 में देश आजाद हुआ। उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। इंग्लिश लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसरों को और पॉलिटिशियंस को एक बेसिक नॉलेज दिया। मतलब ये म्यूनसिपाल्टी, पुलिस स्टेशन, क्या है, रेलवे स्टेशन, इस तरह से हॉस्पिटल, स्कूल, रोड एक्सेट्रा, इसका उन्होंने बेसिक नॉलेज दिया। बेसिक नॉलेज के विचार से ही विकास की आइडिया आती है। बेसिक नॉलेज के विचार से ही विकास की आइडिया होती है। सिर्फ बेसिक नॉलेज भी ठीक से मेंटेन करे तो भी देश चलता है। पॉलिटिशियन बनने से भी देश चलता है। 1955 के बाद कांग्रेस पॉलिटिशियन ने सोचा कि पॉलिटिक्स ये एक पैसा कमाने का जरिया है। इन्होंने ये आइडिया अदर पार्टी लीडर लोग को भी दिया। नो नीड एजुकेशन, नो इन्वेस्टमेंट, नो नीड एक्सपीरियंस, नो नीड नॉलेज, नो फियर, highly sophisticated life. 25% public money used for development and 75% public money for their own luxury life. मतलब 4 आने का चाय पिला के 12 आने का ग्लास तोड़ा। 4 आने का चाय पिला के 12 आने का ग्लास तोड़ा। इन्होंने इलेक्शन को भी तमाशा बनाया। इलेक्शन के बाद पोर्टफोलियो, साला मैं तो साहब बन गया, साला मैं तो मंत्री बन गया। 70 साल से ऐसा ही चला आया है। अब लोग भी समझने लगे हैं, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ही ऑप्शन हूँ। इसके बारे में बोलने जाऊँ तो 20 घंटे लगेंगे, लेकिन सिर्फ 20 घंटे की मेरी बात से 20 महीने में ही गरीबी, बेकारी, पिछड़ी जाति खत्म हो। सबको काम मिलेगा, रोजी रोटी मिलेगी, सिक्योर लाइफ बनेगा और गरीब और पिछड़ी जाति, ये जो वर्ड जो है, ये वर्ड ही खत्म हो जाएंगे। सर, आप 20 घंटे तो नहीं पर 20 मिनट में हमें क्या समझा सकते हैं, विचार बताएं। है आर्मी, है चंद्रयान। मैं वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है चंद्रचूड़, उसको चंद्रयान बोलता हूँ। तो है सुप्रीम कोर्ट के चंद्रयान और है आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल मिस्टर द्विवेदी को मैं ट्विंकल बोलता हूँ। तो है आर्मी के ट्विंकल स्टार, और आर्मी में जितने लोग काम करते हैं उनको मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलता हूँ। क्योंकि मैंने ये नाम इन्हें इसलिए दिए है क्योंकि मैं इंडियन लोगों की सोच से बहुत ही रोया हूँ। अमेरिका में ये सारे 140 करोड़ हाथी के दांत वाले लोग, आर्मी में काम करने वालों को कोई फौजी बोलता है, कोई दरवान बोलता है, कोई दरवाजा के बाहर में खड़ा रहने वाला गुरखा बोलता है, यहाँ तक कि अनपढ़, गवार, गरीब, पिछड़ी जाति वाले ऐसे समझते हैं। हमें रोना आता है जब इन्हें नीचे लेवल से समझा जाता है और खुद को बहुत बड़ा मिनिस्टर। तो ऐसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को मैं उन्हें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोल के मैं उन्हें मजबूत बना के उनकी मदद से 20 महीने में गरीबी, बेकारी खत्म करना चाहता हूँ। हे आर्मी, हे चंद्रयान, डोंट यू वांट द चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री लिव हैप्पीली? डोंट फियर, आई एम हियर। आप भी कभी बॉर्डर पे या देश की सेवा करते वक्त आपके गरीबी, आपके घर की गरीबी, आपकी गांव की गरीबी
उसके बारे में सोचते हो? सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। I want to sue a case in the Supreme Court against Government of India's unprofessional politician. Police. Lord Krishna say, wake up, Arjun, wake up. तो अर्जुन उठो, भूल जाओ नाते रिश्ते आदर सम्मान छोटे बड़े। अगर आज तुम इन्हें खत्म नहीं करेगा तो ये सारे मानव जाति को अपने पैरों तले कुचल देंगे। अगर मानव जाति की रक्षा करनी हो तो तुम्हें इन्हें मारना ही होगा, मारना ही होगा। तभी सबको रोजी रोटी मिलेगी, सबका साथ सबका विकास होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कॉलेज में एडमिशन के लिए पास रिजल्ट और अदर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट देखे जाते हैं। जॉब या नौकरी के लिए जब आप जाते हैं तो एजुकेशन सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखे जाते हैं। कभी कभी तो इतना सर्टिफिकेट काम मिलने के बाद भी उन्हें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो फिर ये पॉलिटिशियन को क्यों नहीं? बिना ट्रेनिंग, बिना प्रूफ ऑफ एबिलिटी काम करना इलीगल है। चाहे आप 3 लाख वोट से भी जीत के आए हो। प्रीस्ट भी मतलब वो हम लोग का जैसे शंकराचार्य रहते हैं ना, वैसे प्रीस्ट भी सिर्फ जनरेशन वाइज होने से नहीं चलता, उसे भी प्रूफ दिखाना पड़ता है। प्रीस्ट डिवोटी तभी वो प्रीस्ट या डिवोटी बन सकते हैं। बिना ट्रेनिंग देश की फुकट में भी सेवा करना इलीगल है। ऐसे प्रीस्ट, साधु, संत, बाबा, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, ये सबको मैं एक ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, उन्हें प्रोफेशनल बनाना चाहता हूँ। मिलिट्री मीन्स हॉनेस्टी, हार्ड वर्क, प्रोफेशन। अरे अपनी माँ से भी ज़्यादा हॉनेस्ट ये मिलिट्री लोग होते हैं। इसलिए सारे सोशल वर्कर और पॉलिटिशियन को मैं मिलिट्री नॉन वेपन मिलिट्री ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। देन ओनली दे कैन डू सोशल वर्क एंड नॉमिनेट फॉर इलेक्शन, and after election or selection, when they are getting portfolio, immediately they need another 8 to 40 hours training for their particular portfolio. Without training, they cannot sit on chair. अरे on chair छोड़ दो, in chair भी नहीं बैठ सकते हैं। चंद्रयान एंड ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से लेके धोबी तक के सारे लोग प्रोफेशनल होते हुए भी सबको जबरन ये अनप्रोफेशनल के नीचे अंडर प्रेशर होकर काम करना पड़ता है। यहाँ तक कि स्कूल में कोई लड़का बॉलिंग करते वक्त सोचता है कि ये जो सामने वाला बैट्समैन पॉलिटिशियन का लड़का है, अगर उसे बॉल लगेगा तो वो मुझे तो मारेगा ही, लेकिन उसका बाप मेरे बाप को मारेगा। इस तरह से पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर, 140 करोड़ लोग इन पॉलिटिशियन क्या से डरे सहमे से रहते हैं। क्या यही है लोकतंत्र? मैंने इस पर कुछ यूट्यूब भी बनाया है। जैसे मेरा यूट्यूब है इजी शाह अंडरस्ट्रोक 77 52 51 डेवलपमेंट, फिर वो किसान के ऊपर इंडियन ड्राइविंग, सोनिया गांधी, नेहरू जी, ठाकुर और ठाकरे, तृणमूल, बॉलीवुड के ऊपर भी ऐसे बहुत से मैंने कुछ वीडियो, ट्रेन के ऊपर भी ऐसे बनाया है। कुछ राम मंदिर के ऊपर, नया संसद के ऊपर, कोरोना के ऊपर भी ऐसे अच्छे से भक्ति गीत गाने भी से बनाए हैं। और मैंने यूनिवर्सल राष्ट्रगीत भी बनाया है, यूनिवर्सल एंथम। एनीवे, अनप्रोफेशनल पॉलिटिशियन कभी भी प्रोफेशनली विकास या सेवा नहीं कर सकते हैं। ओनली प्रोफेशनल नॉन वेपन मिलिट्री ट्रेन पॉलिटिशियन कैन एंड पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लो क्लास, यहाँ तक कि वार भी। और इनकी मदद से हम ऐसा प्रोग्रेस और प्लान बनाएंगे जो 5-10 साल के लिए नहीं, 1000 साल तक चलेगा, जिससे सारी मानव जाति का भविष्य सुरक्षित, हैप्पी एंड ब्यूटीफुल होगा। अगर हम इसके बारे में अभी नहीं सोचेंगे तो हमारा भी गाजा होगा, क्योंकि गाजा भी बेवकूफ़ पॉलिटिशियन से ही हुआ है। सर ये बताइए, क्या आप इन सबको ट्रेनिंग देना चाहेंगे या इन सबको हटाना चाहेंगे? इसका जवाब दोनों का भी जवाब हाँ ही है। लेकिन ये सारे जो लाखों सोशल वर्कर, हजारों पॉलिटिशियन आपको ये सब करेंगे, क्या करने देंगे आपको करने देंगे, नहीं देंगे? नहीं, कभी नहीं। थोड़ा करो इंतजार। तो सर फिर आप कैसे करेंगे? इसलिए मैं चंद्रयान और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की मदद लेना चाहता हूँ, और ये सारे पॉलिटिशियन को महात्मा गांधी के स्टाइल से कन्विंस करना चाहता हूँ
कि हे बाबा रे प्लीज अब बस करो और 2-3 साल आप काम करो और रिटायर हो जाइए। आपने 70 साल से हमारी बहुत कुछ सेवा की है, विकास की है, हम आपके आभारी हैं। अब आप प्लीज मौन व्रत धारण कीजिए। आपके मौन व्रत में ही ऋषि मुनि को हम देखेंगे। इस तरह हम उन्हें समझाएंगे, जरूर पड़ेगा तो गाना गाएंगे। वक्त है भाग जा महफिल से वरना बेमौत मारे जाओगे। सर आपके क्या प्लान है और क्या मैनिफेस्टो है? मेरा मैनिफेस्टो बिफोर बर्थ टू आफ्टर डेथ, मतलब पैदा होने से पहले से मरने के बाद तक हमें ऑफिशियली क्या करना है। खैर इसके बारे में मैं बाद में बोलता हूँ। अब रहा आपका सवाल, मेरा प्लान अबाउट 30-40 लाख न्यू रिक्रूट्स, 30-40 लाख को नए लोगों को हम भर्ती करें। 10 लाख फ्रॉम आर्मी रिलेट इंक्लूडिंग 20,000 आर्मी फैमिली मतलब जिस फैमिली के अंदर कम से कम 5 मेंबर होने चाहिए। ऐसे 20,000 आर्मी फैमिली को भी हम उसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ अभी कुछ, लेकिन हमें उनकी भी ज़रूरत है। और 20 लाख लोगों को न्यू रिक्रूट्स को ग्रेड 4 से लेके ग्रेजुएट, फॉरेन रिटर्न, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, व्हाटएवर, इन हर एक गांव से कम 5 मेंबर होने चाहिए। मतलब हमारे इंडिया में पीओके से लेके कन्याकुमारी और व्हाटएवर पूरा देश से जितने भी गांव है, सारे गांव से गांव शहर कम से कम 5 मेंबर होने चाहिए। हम उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जैसे कमर्शियल, स्किल, आईटी, रिपोर्टर्स भी बहुत बड़ी चीज़ है। सारे गांव में सब जगह जाके हमें रिपोर्ट दे देंगे, और उससे हम लोगों को बहुत कुछ कैसा प्रोग्रेस करने का आइडिया आ जाए। तो रिपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद सोशल वर्कर और फिर कुछ 20,000 फॉर पॉलिटिशियन। और ये सब को हम लोग कंपल्सरी 1 साल नॉन वेपन मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद 1 साल के बाद ये कैटेगरी को जैसा सोशल वर्कर है तो उनको किसी को हॉस्पिटल या म्यूनसिपालिटी या ऐसी जगह कोई हेल्पर या असिस्टेंट बन के उन लोग 1 साल काम करेंगे। और जो पॉलिटिशियंस है 20,000, उसमें से जो 10,000 जो टॉप है वो मिनिस्ट्री के अंदर काम करेंगे, और 10,000 जो कम मार्क्स वाले हैं वो मंत्रालय में काम करें, मिनिस्टर में काम करेंगे। इसका मतलब वो जितने भी हमारे इंडिया में मिनिस्टर हैं उनके असिस्टेंट मिनिस्टर बनेंगे। जैसे हम लोग का पीएम नरेंद्र मोदी है, उसका एक असिस्टेंट पीएम करके ये 3 साल ट्रेनिंग वाला आदमी उसका असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर करके बनेगा। इस तरह से वो 1 साल उनके साथ काम करेगा। 1 साल के बाद ये जो 70 साल से पुराने जितने भी पॉलिटिशियन, ओरिजिनल पॉलिटिशियन है, मंत्री लोग हैं, वो इनके अंडर काम करेंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और ये जो नए लड़के हैं 20,000 जिन्होंने ट्रेनिंग किए हुए, ये प्राइम मिनिस्टर या मतलब ओरिजिनल मंत्री बनेंगे। 1 साल के बाद ये सारे पुराने जितने पॉलिटिशियंस हैं, सोशल वर्कर्स हैं, वो रिटायर हो, उन्हें बोलेंगे बाबा तुम लोग अभी मौन व्रत धारण करो, और नए लोगों से हम लोग ये सारा मतलब देश है वो चलाएंगे। और 20 महीने के अंदर गरीबी, बेकारी, पिछड़ी जाति, ये सब हम लोग ख़त्म करेंगे। इस तरह से प्रोफेशनल वे से और नया एडवांस सोच से, नई टेक्नोलॉजी से हम देश का विकास करेंगे, और लोगों के मन तन का भी विकास करेंगे और स्ट्रांग बनाएंगे। सर ये बताइए, ये जो आप बता रहे हैं कि ये पॉलिटिशियन आपको ये काम करने देंगे? मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम मेरा मैनिफेस्टो जो है उसके ऊपर आप विचार। अगर मैनिफेस्टो भी उन लोग नहीं विचार नहीं करते तो मैं उन्हें बोलेगा ठीक है, सबको कम से कम मेरा 8 आवर्स में सबको ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, प्रोफेसर बनाता। अगर ये भी प्लान उन लोग अगर पास नहीं करते हैं तो उन्हें ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम सारे पॉलिटिशियन के सामने मुझे 5 मिनट सिर्फ खड़ा, क्योंकि मेरे माँ बाप और आप लोग सबके माँ बाप भी मैंने आप जानते हैं खाली आँखों से बच्चों को देखते थे, और बच्चा समझ जाता था कि मुझे पढ़ना है, कि मुझे टीवी बंद करना है, कि मुझे ये काम करना है, मुझे चुप रहना है। खाली बाप के आँखों से वो बच्चा समझ जाता था।
तो मुझे अगर 5 मिनट भी आप खड़ा करेंगे तो आप में एडवांस प्रोग्रेसिव सोच आ जाएगी। आपके सर क्या है मैनिफेस्टो, जरा बताएंगे? माय मैनिफेस्टो, शाहनामा 2020, बिफोर बर्थ to after death, pregnant woman will get government support for 6 months, मतलब 3 महीना लास्ट में और बच्चा होने के बाद फिर 3 महीना, इस तरह से उसको 6 महीना और उसको गवर्नमेंट से हेल्प मिलेगी, क्योंकि बच्चे ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल। स्कूल में 3rd ग्रेड स्टूडेंट को स्कूल अथॉरिटी की तरफ से बाइसिकल सिखाई जाएगी, 9 ग्रेड के स्टूडेंट को मोटर बाइक सिखाई जाएगी और 11 ग्रेड स्टूडेंट को ड्राइविंग का बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। क्योंकि आज क्या हो, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो गरीब होते हैं, किसके माँ बाप नहीं होते हैं, कोई लोकेशन भी ठीक नहीं होती है, और जब लड़की 12 साल की होती है तो वो देखती है कि 6 साल की लड़की ट्रेनिंग ट्रेनिंग करके साइकिल चला रही है और ये 12 साल के होने के बाद भी वो चला नहीं सकती। तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से सबको एक बाइसिकल दिया जाएगा और वो वहाँ पे वो सिखाया जाएगा। उसके बाद कुछ एजेंट के थ्रू हम लोग 9 ग्रेड वाले स्टूडेंट को मोटर बाइक चलाने को सिखाएंगे। उसके बाद 11वीं में जो स्कूल बच्चे जाएंगे तब उन्हें ड्राइविंग का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दिया जाए। तो वो वाइट लाइन, वाइट ब्लैक लाइन, वाइट ऑरेंज लाइन और इसका नॉलेज, मिरर का नॉलेज, वो सब तो उन्हें दिया जाएगा। सारे स्टूडेंट को मतलब 11वीं के पहले हिंदी और इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने को आना चाहिए। मदर टंग तो तुम्हारे है ही, वो तो आप बोलेंगे ही, लेकिन मदर टंग के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश भी, क्योंकि आपको अभी पहले जैसा नहीं, हम लोग गांव में ही रहते थे, अभी आपको गांव से शहर से कहाँ जाना पड़ता है और कई ऐसे नॉलेजेस है वो इंग्लिश में ही आपको मिलेंगे, कई नॉलेजेस है आपको हिंदी में मिलेंगे। तो इससे आपको हिंदी और इंग्लिश ये दोनों भी नॉलेज लैंग्वेज फ्लुएंटली बोलने को आना चाहिए, पढ़ने को लिखने को आना। सारे स्टूडेंट को स्कूल अथॉरिटी की तरफ से एटलीस्ट वंस इन ए ईयर सभी स्टूडेंट को टेम्पल, मस्जिद, चर्च एंड गुरुद्वारा, मतलब इस तरह से जो है उसमें स्कूल अथॉरिटी की तरफ से लेके जाना चाहिए। तो उन्हें मालूम पड़ेगा कि वो कैसा वहाँ का प्रे करते हैं, वो कैसी वहाँ के गॉड है, ये थोड़े से उनको उसका नॉलेज आएगा। एवरी गर्ल ऑफ क्लास 9 to 10 शुड लर्न टू मेक फूड, लाइक दाल भात साग रोटी टी। इतना तो हर लड़की को, चाहे वो सेलिब्रिटी के हो या मिनिस्टर की हो या पढ़ी लिखी हो या नहीं पढ़ी लिखी हो, 9 to 10 वाले लड़की लोग को दाल भात साग रोटी और टी ये कंपल्सरी आना ही चाहिए। स्टूडेंट ऑफ क्लास 9-10 विल गेट 100 पेजेस भगवद गीता, उसमें 40 पेजेस गीता होगी, 10 पेजेस कुरान, 10 पेजेस बाइबल, 10 पेजेस अदर रिलीजन, 10 पेजेस फोटोज एक्सेट्रा। इस तरह से ये 100 पेजेस की भगवद गीता 9 and 10 के स्टूडेंट को हो जाए। 11 and 12 वाले हम लोग 100 पेजेस की आत्मनिर्भर बुक दें। आत्मनिर्भर बुक से क्या होगा, 12 के बाद वो कुछ छोटा मोटा काम भी करना चाहता है तो उसको नॉलेज आएगी। अगर कोई लड़का कोई इंटरनेशनल अमेरिका कहीं जाना है तो वो इंटरनेशनल नॉलेज भी उसमें मिल जाए। तो वो आत्मनिर्भर मतलब कैसा भी करके कुछ ना कुछ करने की उसमें हिम्मत आएगी। तो आत्मनिर्भर बुक हम लोग मतलब ये सब आत्मनिर्भर बुक हो या वो क्या भगवद गीता का या साइकिलिंग या ड्राइविंग का, ये पूरा नॉलेज मैं उनको दे दूंगा और उस ढंग से ये साचा बनाया जाएगा। इवन 12वीं के बाद हम लोग 12 साल वो पढ़ते आए हैं, कोई 15 साल पढ़ते हैं, क्योंकि 16-17 साल पढ़ते हैं वो नर्सरी से KG से जो भी है। तो 12 साल उसके माँ बाप फी भरते हैं, महीना फी भरते हैं और उसके बाद मिलता है क्या, एक सर्टिफिकेट। तो 12वीं के बाद पास हो या ना पास, फेल हो या पास, सबको 12वीं के बाद वो जो जितने भी उनका जो मंथली जो पेमेंट फीस भरा है उसका 1-2%, 5% जो भी है उनको बच्चों को रिटर्न दिया जाएगा। इसलिए बच्चों को सर्टिफिकेट के साथ 1000-2000 कुछ तो पॉकेट में आ जाएगा, जिससे उसकी बुद्धि भी काम करेगी। मैं जब इंडिया में था अंडर जवान मतलब 21 साल के पहले की बात है, तो मैं बहुत ही गरीब मतलब प्रोस्टिट्यूट थी औरत, और उसकी पैंटी भी देखी, बहुत ही घटिया टाइप की गंदी ऐसी पैंटी थी। आज भी मुझे याद लगता था जैसा 100-100 साल पुरानी वो पैंटी। देश की कई औरतें 20-20 साल एक ही पैंटी पहन के, जिससे कभी फंस जाता है, कभी घस जाता है
जिससे उन्हें कई किस्म की बीमारियां होती है। उनकी बीमारियां होने की वजह से और लोगों को भी बीमारी होती है। तो ऐसी बहुत ही गरीब हो जिसका कोई नहीं है, ऐसी औरतें मर जाती है और फिर हो गई ज़मीन ना मिल सकी सरे आदमी। इसलिए कम से कम पैंटी और ये ब्राउन होती है। कई मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन 20-20 साल वही पुराना हथौड़ा स्क्रू ड्राइवर जबरन चलाते रहते हैं, इसलिए उनकी ताकत जवानी में ही खत्म होती है। कई लोग पथारी के ऊपर ऐसे जमीन के ऊपर पत्थर डाल के उसके ऊपर साग सब्जी बेचते हैं, उसमें कीड़ा मकोड़ा धूल घुस जाता है। कई वो चाय बनाने वाले जो रहते हैं, वो 1954 का वो जो चाय बनाने वाला गुरगुर कुछ करता है, वो गुरगुर वाला जो है वो 1954 का अभी तक वो यूज़ करते आए हैं। तो उन्हें एक, लेकिन ये सब लोग काम करना पसंद करते। तो हम ये सब लोगों को, जैसा मतलब गरीब प्रोस्टिट्यूट लेडी या कोई अर्बन लेडी है, फ्री पैंटी ब्रा फॉर अर्बन पुअर वुमन, फ्री टूल किट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, हॉकर्स एंड और गुरगुर वाला फॉर टी स्टॉल वाले को। और ऐसे कई घर है जो रिपेयर करना पॉसिबल ही नहीं है, गरीब लोगों का है, और उसके अंदर बारिश में पानी पड़ता है, टिप टिप बरसा पानी, तो पानी पड़ता है। तो कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए उनको एक 20 बाई 20 की त्रिपाल दी जाए, जिससे उनको एक सहारा रहे एवरीवन। क्योंकि ये क्या है, अभी गवर्नमेंट सबके खाते में हजार रुपये ऐसा कुछ देता है कि क्या देता है। इससे अच्छा ये जो काम करने वाले लोग हैं, ये इन लोग को हेल्प करना बहुत जरूरी है। ये कि पैसे तो हेल्प नहीं कर रहे, आप उनको कुछ दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी काम की चीज़। एवरीवन अबाउट 21 शुड अर्न एटलीस्ट 10,000 to 15,000। 21 साल के ऊपर वाला लड़का को कंपलसरी 10,000 महीना कमाना ही होगा। अगर वो शादीशुदा है तो 15,000 कमाना होगा। हम उन्हें काम देंगे, हम उन्हें अर्निंग आइडियाज देंगे, बट दे विल हैव टू पे टैक्स फॉर देमसेल्फ एंड फॉर देयर स्पाउस फॉर कंटिन्यू 30 ईयर। 30 साल उन लोग कंटिन्यू काम करेंगे। 30 साल मतलब समझ लो 360 मंथ या 300 मंथ्स पकड़िए, सब 300 मंथ्स, वो उन लोग का 300 मंथ्स काम उन लोग का कंटिन्यू करेंगे और टैक्स अपने लिए अपना भी भरेंगे और थोड़ा उसके वाइफ का भी भरेंगे। क्योंकि वाइफ भी सारा दिन और घर का काम 6 बजे से 5 बजे से घर का रात तक काम करते रहते। सनवी कपल चैन ना आवे, सनवी कपल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना। तो ऐसे लोगों को हम लोग सबको काम भी दे देंगे और उन लोग 30 साल कंटिन्यू काम करेंगे या 300 मिनिमम 300। और ये 300 मंथ है, उन लोग 50 ईयर्स से 70 ईयर्स के अंदर फिनिश उनको करना चाहिए। अगर वो कोई 30 साल काम करता है और उसका वो 50 साल में ख़त्म होता है, तो 50 साल के बाद उन्हें पेंशन चालू हो जाए। तो ये 50 to 70 अंदर उन लोग अगर 30 साल काम करेंगे और 30 साल का टैक्स भरेंगे तो उन्हें गवर्नमेंट पेंशन देगी और एक मतलब वो सहारा है। अब रही बात किसान, मेरे देश की धरती, ज़्यादा ही नहीं कर सकते। एनीवे, महाभारत से लेकर आज वही वो 3/6 की खटिया के पास होते हैं और वो पीछे बाजू 20/20 की जमीन, और वही स्टाइल उनकी, सोने की भी वही स्टाइल। रात को बेचारे उसकी वाइफ भी तंग आ जाते और 3/6 की खटिया पे सोने का और दूसरे दिन सुबह वैसे कुछ कंधे पर लेके जाने का और वो खुद करने का। और उन लोगों की वाइफें वो सुपड़ा में कुछ लेके आती है, अनाज के बच्चे लोग, अनाज के बच्चे लोग वो ज़मीन में डाल देते हैं। हर बच्चा कब बड़ा होएगा तुम, मतलब इस तरह से लोग को ज़िंदगी भर ये ऐसे ही करते हैं। तो हम उन्हें सिखाएंगे हाउ टू यूज फार्मिंग लैंड एंड वेस्ट लैंड, हाउ टू मेक मोर फूड, हाउ टू पैक। उन लोग पैकिंग भी करना होगा। फूड अच्छा है लेकिन वो कोई भी ऐसा जिसमें भी थैली में डाल देगा और ट्रक भर के लेके जाएगा और पानी गिरेगा तो पूरा अनाज खत्म। तो वो पैकिंग का एक प्रॉपर वो होता है, बैग होता है, प्लास्टिक की बैग की, क्या ऐसे बैग, प्रॉपर पैकिंग कैसे करने का, हाउ टू क्लीन, हाउ टू सेल इवन, हाउ टू सेल फूड या फूड व्हाटएवर, एंड हाउ टू मेक मोर मनी, ये हमको सिखाया जाएगा। मैंने किसान के ऊपर भी कुछ वीडियो बनाए। एनीवे, किसान को हम लोग भगवान बोलते हैं, अरे ये बेवकूफ़ी है।
किसान भगवान कभी भी हो ही नहीं सकता है। किसान की जगह आप बिजनेसमैन को भगवान बोलिए। अगर बिजनेसमैन को ये फार्मिंग लैंड एंड वेस्ट लैंड दी जाएगी तो वो उसमें डबल अनाज उगा के उससे फ्रेश करके घर घर पहुंचा के किसान का भी भविष्य सुरक्षित एंड हैप्पी रख सकता है। ये आने वाले लोगों को खुश करने के लिए हम उन्हें भगवान बोलते हैं। और महाभारत से लेकर आज तक कुछ उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया। इससे अच्छा वो मारवाड़ी लड़का या वो अब्दुल कुछ भी पढ़ा नहीं है, वो घर से न उनकी ज़मीन है, न उनके पास पैसा है, न उनके पास पानी है। वो कहाँ से हम कोई मद्रास से, कोई बॉम्बे चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कुछ न कुछ छोटा मोटा काम करके वो 10 साल के अंदर बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। उनके पास क्या एजुकेशन भी नहीं है तो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे। उनके अंदर अभी 10 हज़ार लोग काम करते हैं। वो अब्दुल टायर रिपेयर का ऐसा करके और इंजन रिपेयर करके आस्ते आस्ते उसने अपना भारत ऑटोमोबाइल बनाया। और ये किसान ऐसा के ऐसा ही रह गया है। एनीवे, तो किसानों को हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे और उनका एक भविष्य सुरक्षित बना। बिजनेसमैन, एवरी बिजनेसमैन विल गेट सिक्योरिटी, फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट सो दैट they can increase their business in every town and this way millions people will get job. बिजनेसमैन को अगर सहारा दिए, पीपल से लोगों से बिजनेसमैन डरे रहता है। वो शिवसेना से सारे बॉम्बे के बिजनेसमैन डरे रहते हैं। तो बिजनेसमैन को अगर सहारा दी जाएगा, उनको हेल्प किया जाएगा तो घर एक छोटे छोटे विलेज से लेके बड़े बड़े शहर में नए कितने के उनके पास कई आइडिया है जो किसानों में और ऐसे लोगों में नहीं है। इन लोगों के पास कई टाइप के बिजनेस होते हैं, हज़ारों टाइप के बिजनेस बना के लाखों लोगों को काम मिलेगा। और तो और उन लोग टैक्स भरते हैं, इसलिए देश ये चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग बिजनेसमैन को सहारा दें। बॉर्डर पीपल, हम जानते हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर है या कजाकिस्तान बॉर्डर है या चाइना बॉर्डर है, बॉर्डर के 20 किलोमीटर अंदर रहने वाले जो लोग वो न घर के न घाट के उसको सलाम अलैकुम भी करते रहते हैं, जय श्री कृष्ण भी करते रहते हैं। तो वो बॉर्डर वाले लोगों को हम लोग एक मतलब स्टूडेंट को 20% क्रेडिट दे देंगे। जैसा अगर उसको 60% मार्क्स मिला है, अगर वो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं बॉम्बे में, पटना में, तो उसमें 20% ऐड हो जाएगा, मतलब 72% हो जाएगा। यहाँ तक कि वहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको भी 2% जॉब की काम मिलेगा। मतलब वो कहीं भी जाएगा, कोई भी स्टेट में जाएगा तो सभी स्टेट में 1% 2% उनके लिए रिजर्व रहेगा। तो बॉर्डर वाले लोगों का हम लोग इस तरह से भविष्य बना। अरे हम लोग का वो बॉम्बे में ट्रेन चलती है, बरसों से चलती आई है। मैं जब स्कूल में था तब से मेरी ये आइडिया है। मैंने कहीं इसके ऊपर अमेरिका से भी लेटर लिखे हैं। बॉम्बे में जो ट्रेन चलती है वहाँ पे लोकल ट्रेन VT से लेके कल्याण और चर्चगेट से लेके विरार। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि कांदिवली और डोंबिवली वालों को और दादर वालों को बहुत तकलीफ होती है। तो जब भी सुबह VT से गाड़ी निकलती है कल्याण के लिए, तो जैसे ही डोंबिवली स्टेशन आता है तो डोंबिवली तो एक ऐसा डब्बा रख देने का, उसके सारे लोग वहाँ से उतरेंगे, पीछे बाजू जाएंगे और वो डब्बा के ऊपर डोंबिवली लिखा रहेगा, डोंबिवली दादर ऐसा लिखा रहेगा। तो वो एक सिक्योरिटी ऑफिसर अंदर में खड़ा रहेगा, वो सारे दरवाजे बंद करेगा और गाड़ी कल्याण स्टेशन जाएगी। कल्याण से जब वो रिटर्न निकलेगी तब वो दरवाजा वो खोलेगा तो डोंबिवली के सारे पैसेंजर कांदिवली के सारे पैसेंजर उसके अंदर बैठेंगे। सेम टू सेम ऐसा ही हम लोग दादर के लिए करेंगे। समझा? इसका पूरा मेरे पास आइडिया है किस ढंग से। तो इससे क्या होगा, ये जो इतनी भीड़ है और जो एक्सीडेंट होता है वो बच सकता है। साल में एक बार हम लोग डॉग डे रखते हैं। गॉड डे तो हम लोग करते ही है, दिवाली करते हैं, गणेश पूजन करता है, दुर्गा पूजा करता है, हाँ, मुहर्रम करता है, क्रिसमस करता है, हर किस्म की गॉड डे हम लोग मनाते हैं। तो हम लोग एक डॉग डे मनाए। दिस डे नो वन कैन ईट और किल एनी एनिमल। दिस डे वी सर्व फूड टू फिश, चिकन, गोट। इस दिन क्या करेगा, कोई भी आदमी नॉन वेजिटेरियन खाएगा नहीं, न कोई काटेगा नहीं। उस दिन हम लोग वो नदी नाले रिवर्स बेन उनके अंदर अच्छे फूड डालेंगे, गवर्नमेंट के थ्रू या हम लोग के थ्रू अच्छे पौष्टिक फूड डालेंगे। तो तुम लोग खूब फिश लो, तुम लोग खूब खाओ, हैप्पी बर्थडे करो, हनीमून करो। ऐसे ही हम लोग वो चिकन मतलब मरी हुई मुर्गी नहीं, चिकन मतलब मुर्गी और उसका हस्बैंड समझ लो। तो दोनों के लिए भी हम लोग खूब फूड दे देंगे, खूब एंजॉय करो, हैप्पी बर्थडे करो। और गोटी को भी हम लोग इस तरह से सारे जो हम लोग हम तो वेजिटेरियन हैं,
लेकिन नॉन वेजिटेरियन लोग जो जो चीज़ खाते हैं जो भी, वो सबको फूड उस दिन दिया जाएगा। उनकी सेवा से उसने डॉग डे रखा है। आदमी मरने के बाद उसका जो देह संस्कार है वो रिस्पेक्ट नहीं हो, चाहे कोई भी ये आदमी ने 3 बलात्कार किया है, 4 खून भी किया है, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसका जो देह संस्कार किया जाए वो रिस्पेक्ट में करना है। क्योंकि वो जब छोटा था तो हम लोग के साथ खेलता था, हम लोग को उसको चॉकलेट देते थे, वो हम लोग को बिस्किट देता था, हम लोग बचपन में एक साथ खेले हुए लोग हैं। अब वो हो गया टेररिस्ट, वो हो गया खूनी, वो हो गया कोई शैतान, कोई भगवान बन गया, कोई शैतान बन गया, ठीक है ना। तो जो भी है इसमें थोड़ा बहुत हम लोगों का भी हाथ है। इसलिए ऐसे जो भी ऐसा कोई आदमी मर जाता है तो उनको हम लोग रिस्पेक्ट से उसका देह संस्कार करें। ऐसे कई प्लान है। कुछ प्लान हम सिर्फ प्लानिंग कमिश्नर या गवर्नमेंट सीक्रेट सर्विस को ही बता सकते हैं, क्योंकि देश के 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आलसी, कामचोर, बदमाश, लुटेरे होते, उन्हें काम करना ही नहीं पसंद, खाली बैठा रहता है। और जब पॉलिटिशियन आवाज़ देते हैं तो जोर से चिल्लाते हैं, शिवाजी महाराज की जय, करबोना, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिकंदराबाद, ऐसे चिल्लाते रहते हैं। तो कुछ प्लान हम लोग, बेसिक प्लान हम लोगों के सामने दे देंगे और कुछ प्लान हम लोग ये गवर्नमेंट सर्वेंट को दे देंगे। सर, दिल्ली की आम आदमी पार्टी के बारे में आपके क्या विचार है, बताएंगे थोड़ा। जब मैं अमेरिका में था तब दिल्ली के वो जो केजरीवाल जी है, जिससे मतलब एक सिंपल आदमी ने 100% जीत हासिल की, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं उन पर बहुत ही इम्प्रेस हुआ तब मैं अमेरिका। लेकिन सिर्फ जीत हासिल करने से या यूनिटी बनाने से कुछ फायदा नहीं। यूनिटी तो ठाकरे ने भी बनाई थी, उसे परफेक्ट काम में लाना ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। बात ठाकरे ने भी नॉन मराठी पर घृणा करो, ये एक ही विचार से यूनिटी बनाई और लास्ट 50 साल से सबकी सोच बटाला तक ही रखी। ना कोई आमिर बना, ना साइंटिस्ट, ना लेखक, लाखों लोगों को जॉब मिला। यहाँ तक कि अब तो कोई किसी को जॉब नहीं, इसलिए आरक्षण के पीछे पड़े हैं। तो केजरीवाल जी का भी ऐसा ही हुआ। उसने अच्छी यूनिटी तो बनाई पर उसे ठीक से गाइडेंस नहीं होने की वजह से है। आज केजरीवाल भी जेल में गया 6 महीना से, मतलब वो जेल जाने के पहले से 6 महीना से मैं उनके ऊपर एक आम आदमी पार्टी को मैं चाहता था कि बाकी बीजेपी छोड़ के बाकी जितनी पार्टियां हैं वो सालों से ऐसी ही है। तो मैं सोचता था ये एक नई पार्टी है, इनको मैं एक बहुत अच्छा मजबूत बनाऊंगा। इसलिए 6 महीने से मैं उन्हें कुछ गाइडेंस देने के लिए मैं उन्हें स्ट्रांग बनाने के लिए जाता था। लेकिन ये सारे और मैं कई विधायक को मिला भी हूँ, समझे ना। लेकिन मैंने ये देखा ये सारे विधायक हैं, ये म्यूनसिपैलिटी में काम करने लायक भी नहीं है। मंत्री तो छोड़िए, तो उन्हें कोई अच्छी सोच ही नहीं चाहिए। अगर मेरी बात सुनते तो ना केजरीवाल अंदर जाता, न ये हाल होता। मैं चाहता था कि सिर्फ देश में एपी मतलब आम आदमी पार्टी और बीजेपी, ये 2 पार्टी रहे बस। पहले बीजेपी के जो अगर कोई अच्छे प्लान है मैं उनको और अच्छा बनाता। सर, मराठा आरक्षण है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अगर इन्हें आरक्षण मिलेगा तो ये सारे अनपढ़ गवार कुर्सी पर बैठ के अपने 2 पैर टेबल पर रख के आराम करेंगे। किसी ऑफिसर की ताकत नहीं होगी उन्हें कुछ बोलने की। अगर कोई बोलेगा तो ये तुरंत आंदोलन, शिवाजी महाराज की जय। ऐसे आरक्षण वाले या किसान वाले या जात पात वाले ये सारे लोग पॉलिटिशियन के ही चेले होते हैं। ये देश की वाट लगाएंगे। तो इन्हें हमें बनिया बुद्धि से समझाना होगा। मराठा एक शूरवीर स्ट्रांग कम्युनिटी है। हम उन्हें आरक्षण देंगे तो उन्हें वो पिछड़ी जाति, मागास, गरीब, अनपढ़ ऐसे लोग बनेंगे, उनका विकास ही कभी नहीं होगा। तो हम ये सबको काम देंगे, रोजी रोटी देंगे, चाहे उनके 10-10 बच्चे भी हो, सबको हम लोग सबका लाइफ हम लोग बनाएंगे। हाँ, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं माँ हूँ। राजा कभी प्रजा को भूखा नहीं रखता है। मेरे में ये सब एबिलिटी है। अगर मुझे सपोर्ट मिले तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। गर्ल्स से 80 रुपया लीटर और पेट्रोल लाके
हमारे देश के लड़का लोग को 10 रुपये लीडरशिप दे सकता हूँ, और तो और 10 लाख लोगों को एक्स्ट्रा काम भी दे सकता हूँ। फार्मिंग वेस्टलैंड को मैं फार्मिंग लैंड तक बना सकता हूँ। हमारे अगर वर्ल्ड की सारी मिलिट्री का हमें सपोर्ट मिले तो पाकिस्तान, अफ्रीका, ये सारे गरीब देश भी अमीर बन जाएंगे। हे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तुम अगर साथ देने का वादा करो। मैं जैसे बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। आप लोग जो विचार सर के अच्छे लगे आप लोग इस कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।